वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये जयकारा पूरे मुंबई समेत पूरे देश में लग रहा है। गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ चौपाल चौपाल हर जगह विघ्नहर्ता के लिए पंडाल बनाए गए हैं। वहां उन्हें स्थापित किया गया है, श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। इस समय हम मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले बोरीवली पश्चिम में हैं, जहां घर में श्री गणेश जी की स्थापना की गई है। और यह मिश्रा परिवार है जो सालों साल से गणेश की मूर्ति की स्थापना करते आया है। और इस समय मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा मौका है, चूंकि जो घर के मुखिया हैं उनका ये कहना है कि ये पहला साल है। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत उन्होंने करने की क्यों सोची। सबसे पहले संदीप मिश्रा हैं और संदीप मिश्रा से हम आपको मुखातिब कराएंगे बाद में। पहले उनसे पूछ लेते हैं कि उनके घर में स्थापना पहली बार क्यों की गई। कई वर्षों से पहले तो गणपति बप्पा मोरया, और मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे घर तक आए। हमारे बचपन के मित्र हैं और यही कहना चाहूँगा, काफ़ी सालों से इच्छा थी बप्पा को लाने की, लेकिन जब तक बप्पा नहीं चाहेंगे तो कैसे हम ला पाएंगे इनको। इस साल उनकी इच्छा हो गई और उनकी कृपा हो गई और आज बप्पा हमारे घर में और परिवार भी खुश है इसीलिए। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, गणपति बप्पा मोरया। एक दौर था जब भारतवर्ष अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन गुलाम था और उसके लिए आज़ादी के जो मतवाले थे वो समय समय पर बैठकों पर बैठ के आयोजित करते रहे और अंतत्वगत्वा उसका नतीजा नहीं निकल पा रहा था। और ऐसे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत करी और एक सार्वजनिक गणेशोत्सव का आगाज वहीं से हुआ। और मकसद एक ही था कि सब एक साथ एकजुट होकर पंडाल में इकट्ठा हो और वहां से आगे की रणनीति सुनिश्चित की जाए। चूंकि आजादी के मत वालों के अंदर जो जोश था वो भरपूर था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे वो कहीं ना कहीं नतमस्तक थे। और आखिर ये गणेशोत्सव की शुरुआत तब से हुई और आज भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। घर घर में गणेशा विराजे है। एक बात बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस लोग अपने घर पर पहले ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आपके घर में जो गणेश जी बिठाए गए हैं इनकी विशेषता बताइए, ये किस मिट्टी के बने हैं। ये मैं चाहूँगा लाल बाग के थीम पे, जैसे लाल बाग के गणपति की जो मान्यता है इस मुंबई पूरे शहर में, तो उसको देखते हुए पहली बार ला रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम गणपति को लाना चाहे कि लाल बाग के सबकी इच्छा पूरी करे। हम लोगों के साथ इसी हिसाब से वो चॉइस रही कि वही गणेश जी हमारे घर भी आए। और मेरे ख्याल से बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक साहब ने जब गणेशोत्सव की शुरुआत करी थी, लोग एक मंच के नीचे जमा हुए थे। आज सांता क्रूज पश्चिम एक स्कूल, एक विद्यालय है, सेठ आनंदीलाल पोद्दार हाई स्कूल, और उसमें किसी जमाने में ये शिक्षा लेने वहां पहुंचते थे संदीप मिश्रा। और मैं इनका एक सहपाठी बतौर पत्रकार आप लोगों के सामने, और एक ऐसा ये गणेश जी की महिमा है कि हम 27 साल के बाद मिले हैं और जो माहौल है वो बेहद अविस्मरणीय है और अद्भुत है, अप्रतिम है। संदीप, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल के ज़माने में भी काफ़ी आपने बदमाशी की, बड़े लोगों के साथ उठे बैठे समझे, लीड किया। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस होती है ताकि गणेश चतुर्थी में लोग मिले? सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा गणेश चतुर्थी में मैं चाहता हूं कि जैसे भगवान ने मुझे सुखी किया है, मैं चाहता हूं सारे लोग सुख प्राप्त करें और सभी लोग गणेश जी को लाएं अपने घर और सभी को गणपति बप्पा उन लोगों को आशीर्वाद दें। और जैसे इन्होंने कहा बदमाशी करने की, तो वो तो कहते हैं ना कि स्वभाव के ऊपर होता है। अब संजय सीधा था मेरा दोस्त, तो इसका मतलब क्या मैं भी सीधा रहूँगा? थोड़ी बहुत बदमाशी तो ज़रूरी भी है, ठीक है ना। वैसे थोड़ी बहुत बदमाशी, ये वो बदमाशी नहीं है जो कोई गुनाहगार साबित होता है, उस तरह की बदमाशी नहीं, लेकिन एक नटखट रवैया और एक जो क्या कहते हैं खुरापात जो माहौल होता है उसको पैदा करने वाले शख्सियत संदीप मिश्रा। और इनके घर में हम हैं, एक बार फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से गणेश जी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे लालबाग के राजा का दरबार सजा हुआ है इस आहूजा टावर के चौथे मंजिले पर। और यहाँ पहली बार गणेश की स्थापना की गई है, 1.5 दिन की गणपति है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि 1.5 दिन की गणपति के बाद विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो अभी कहाँ विसर्जित करेंगे आप? यहाँ पे एक तालाब है गांव देवी मंदिर में के जस्ट बगल में,
वहीं पे सारा विसर्जन इस पूरे क्षेत्र का होता है। तो शाम को 6 बजे के बाद वहीं पे विसर्जन का कार्यक्रम है। गणेश जी को स्थापित करने के पहले माहौल क्या था, और अब जो धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, 1.5 दिन की गणपति जब विसर्जित होंगे तब माहौल कैसा लगेगा? तब माहौल थोड़ा दुख भरा होगा, क्योंकि बप्पा घर में इतने टाइम से विराजे हैं। इस 1.5 दिन में ऐसा लग रहा है कि बरसों से विराजे हैं। अब जाएंगे तो दुख होगा ही। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कोई 1.5 दिन की गणपति अपने घर में स्थापित करता है, कोई 5 दिन की, कोई 7 दिन की और कोई 10 दिन की। 10वें दिन तो ऐसा लगता है कि सड़कें जो हो भीड़ से सराबोर हो जाती हैं। हर जगह गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया के जयकारे लगते हैं। वैसे जब आगमन होता है तो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया कहते हैं, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। लोग गणेश चतुर्थी के आने शुरुआत से पहले ही इन कामों में बड़े व्यवस्थित तरीके से उसमें लीन हो जाते हैं। मंडप सजाने के लिए जो होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और आखिरकार जब विसर्जन होता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती है। और आज 1.5 दिन के इस गणेश जी का विसर्जन होगा, और इसके लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से जगह जगह कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। वहां पर लोगों को विसर्जन करने में आसानी हो और भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और खास करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल पहले किया जाता था मूर्ति बनाने में, इस बार साड़ू मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जब विसर्जन करें तो वो पर्यावरण को भी महफूज रख सके और जो उसकी जो गरिमा है वो बरकरार रह सके। तो जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं और परिवार के वो सदस्य हैं, मिश्रा परिवार के। मैं चाहूंगा आप लोग खड़े हों, आप गणेश जी के पास आएं। क्या नाम है आपका? ईशान मिश्रा। ईशान, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। ये बताइए, अभी मैं आपके पिताश्री से बात कर रहा था, कई बातें उन्होंने बताई। गणेश जी से क्या मांगा आपने? सब कुछ, जैसे कि वो बताने लायक चीज़ें नहीं है। वो बताने लायक चीज नहीं है। जाहिर सी बात है, जो दिल की बात है वो जुबान पर ये लाना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ इन्होंने साझा किया है व्यक्तिगत तौर पर गणेश जी के साथ में। एक बात बताइए, आज 1.5 दिन की गणपति है, मेरे ख्याल से आप कितने साल के हो गए आप? मैं 20। 20 साल में पहली बार आपके घर में गणेश जी स्थापित हुए हैं, पहली बार। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा, क्या लगता है कि ये सिलसिला आगे तक जारी रहेगा? जारी रहेगा। सिर्फ हाँ या ना आपके पास है, इसके अलावा कोई शब्द आपके शब्दकोश में नहीं है? नहीं नहीं। तो गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मेरे ख्याल से 20 साल में पहली बार का ये अनुभव जो ये साझा अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मैंने वो उंदीर मामा जो बैठे हैं, उस उंदीर मामा के कान में इन्होंने फूंक दिया। कहते हैं जब देवादिदेव महादेव का दर्शन किया जाता है तो उसके पहले नंदी जी को प्रणाम करना पड़ता है। उसी तरीके से मूसक जो उंदीर मामा है, गणेश जी का यदि दर्शन करना है तो पहले उंदीर मामा से उसका परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर इनका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट होता है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर आए। चूंकि मुंबईकर हैं और मुंबईकर पंडाल में सार्वजनिक गणेशोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं, वहां जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। लेकिन घर गुती की जो गणेश मूर्तियां हैं, डीसी न्यूज इंडिया का ये प्रयास है आपको हर उस घर पहुंचकर वहां का जो अलौकिक नजारा है उससे आपको रूबरू कराना। आपका नाम क्या है? रजत मिश्रा। रजत, आप कितने साल के हैं? मैं इस वक्त 26 वर्ष का हूँ। 26 वर्ष के हैं। 26 साल में पहली बार घर में गणेश जी को आपने स्थापित किया है? जी, ये सौभाग्य मुझे आज 25 सालों बाद मिला। मैंने कई बार कोशिश की कि बप्पा को लाए, हर मंडाल हर पंडप में हमने घूम के लोगों के यहाँ आज से बैठ के आरती में भजन में बहुत विलम्ब होके हम लोगों ने काम किया। लेकिन इस बार जब बप्पा स्वयं हमारे घर आए तो हमें बहुत ही आनंद का उत्साह का आभास हो रहा है। जब आप छोटे थे तो आप जब गणेश जी आते थे तो उनके पास पंडाल में वहां जाते थे, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। आज क्या चाहते हैं कि माहौल तो वही है, उम्र आपकी बढ़ गई है, तो ऐसे में कुछ घर वालों के साथ भी कुछ कोई आयोजन प्रयोजन, कोई मनोरंजन से संबंधित कोई चीज़ें ऐसी? अब मुंबई रियल एस्टेट देखिए ऐसा हो गया है कि सभी लोग 1 BHK 2 BHK में सीमित हो गए हैं। तो जब बप्पा आते हैं तभी ये 2 BHK गांव की कोठी जैसा लगने लगता है, सभी लोग एक साथ हो जाते हैं, तो काफ़ी आनंद भरा आभास होता है। तो हम चाहते हैं कि बप्पा 1.5 दिन नहीं, आजीवन हमारे साथ रहें, यहीं रहे, ताकि घर में प्रसिद्ध और खुशी का माहौल बना रहे। तो बप्पा से यही आर्जी है कि वो हर साल आए, 1.5 से 3 दिन हो, 5 दिन हो, 11 दिन हो, फिर 365 दिन बप्पा यहीं रहे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। और जब लोग अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करते हैं तो शुरुआती दौर में मूर्ति काफ़ी छोटी होती है, और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो मूर्ति का भी आकार स्वरूप जो है वो दिव्य और भव्य हो जाता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? आप आगे आएंगे?
अंकुश मिश्रा। अंकुश, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है। गणेश जी से क्या मांगा आपने? मांगा तो बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी मांगा है कि हमारे जो हिंदुत्व है वो हमेशा ऐसे ही बने रहे और हम इसी तरीके से सारे प्रोग्राम्स और फंक्शंस इसी तरीके से एकजुट होकर करें। यही। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं लॉयर हूँ। क्या बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। गणेशोत्सव के माध्यम से किस प्रकार का संदेश बतौर एक अधिवक्ता? गणेश उत्सव के जैसे कि हमारे जो लोकमान्य तिलक जी थे, उनका एक ही मोटिव था कि एकजुट होके किसी चीज़ पे मंथन करे कि हमारी समस्या क्या है, इस समाज में सुधार कैसे हो सकता है। तो उनका मेन मकसद यही था कि हम एक साथ जुट होकर समाज को सुधारें और इसको आगे बढ़ाएं। इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं और हमारे समाज को हम आगे लेके जा सकते हैं, हमारे भारत देश को उस तरीके पे लेके जा सकते हैं। उनका मेन मोटिव यही था। तो मैं यही चाहता हूँ सारे भक्तजनों से, जितने भी गणपति बिठाते, कि सब एकजुट होकर इस चीज़ों में सम्मिलित होए और इसको और भी बड़ी पैमाने में हम करें। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने करी है कि, और ये सभी के लिए एक प्रेरणात्मक बात है और इसे एक सीख लेने जैसी चीज़ इन्होंने बताई है कि हम गणपति बापा के सामने ये संकल्प करें कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि सद्भावना और प्रेम का ये जो यात्रा है वो जारी रहे। आप आगे आएंगे? क्या नाम है आपका? एडवोकेट शिवानी मिश्रा। एडवोकेट? क्या इस परिवार में सारे एडवोकेट ही है? ये एडवोकेट फैमिली है। सारी एडवोकेट फैमिली है? क्या बात है, क्या बात है। तो आज गणेश जी के सामने पहले तो गणपति बप्पा मोरिया और सबसे ज़्यादा यही इनसे इच्छा रहेगी कि हमेशा एकता प्रेमता हमारे घर में बनी रहे, समानता बनी रहे और सबका घर में बरकत हो, सब आगे बढ़े। भगवान आए हैं तो सबको लेवल अप करते जाए हमेशा। जैसे उनकी साइज लंबी होती है वैसे सबका लेवल अप होता रहे। तो आप एक संकल्प और ले लीजिए गणेश जी के सामने कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसे भी न्याय दिलाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे बिना फीस लिए? बिना फीस लिए बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप आगे आएंगे? सबसे पहले आपका शुभ नाम? मिथिलेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, आप भी तो यहाँ पंडाल में आए हैं, कुछ मांगा है गणेश जी से? बहुत कुछ मांगा है। जो मेरी फैमिली है, जो सुख समृद्धि आए उनमें, और मेरे बच्चे हैं 2, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे। थोड़ा सा और लाउड कहेंगे तो? हाँ श्योर। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रगति करे जीवन में, वो यही मांगा है बप्पा से। और बाकी तो उन्होंने सब कुछ मुझे दिया ही है, तो और मांगने की ज़रूरत नहीं मुझे। कहते हैं सफाई वक्त की ज़रूरत है और स्वच्छता अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छेड़ा है, बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान है। लेकिन साफ सफाई अगर की शुरुआत हो तो सबसे पहले अपने घर से हो और इनका ये कहना है कि जब परिवार सुखी रहेगा तो जाहिर सी बात है सब सुखी रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्य के सुख की कामना करता है और गणपति बापा के सामने सबकी यही इच्छा है कि ये विघ्नहर्ता हैं, सभी का विघ्न हरते हैं। और आज 1.5 दिन की जो गणपति है उसका विसर्जन है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? थोड़ा सा आप यहाँ आएंगे। बहुत खुशी मिल रही है मुझे। हाँ, गणेश जी अभी थोड़े समय में विसर्जित हो जाएंगे। वही सबसे दुख की घड़ी होती है जब हम विसर्जित करके आते हैं, तो ऐसा लगता है कि घर से बहुत एक इम्पोर्टेंट सदस्य चला गया है और निराशा रहती है। बट अगले साल की फिर से कामना रहती है कि अगले साल वो फिर आएंगे और हम फिर सब एकत्रित होंगे और उनकी पूजा करेंगे। वैसे आपने मांगा क्या है गणेश जी से? मांगने के लिए मुझे सच बोलूँ तो मैं नहीं मांगी हूँ कुछ, क्योंकि मुझे बिना मांगे सब मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, ये हमारे पुरनियों ने कहा है और मेरे ख्याल से वही विचारधारा लेकर ये चल रही हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं और हम ये चाहेंगे कि वो भी हमारे सामने आए और अपने मन की चीज़ को प्रकट करें। सर? मनीष मिश्रा, गणपति बप्पा मोरिया। ये बताइए, पहली बार स्थापित हो रहे हैं गणेश जी घर में? पहली बार नहीं स्थापित हो रहे हैं, पहले हमारे घर पे स्थापित होते थे, अब हमारे छोटे भाई के घर पे स्थापित हो रहे हैं। मतलब परिवार में ही हैं, कहीं गए नहीं हैं? परिवार में हमारे पिताजी ने कहा था कि अपने परिवार में ही रहे, एक ही भाई के यहाँ हो। हम 5 भाई हैं, जब भी हो तो गणपति बप्पा एक ही घर में आए और सारा परिवार वहीं इकट्ठा हो। जाहिर सी बात है, वो हमने सुना है कि एक डाल पे फूल जो खिलते हैं उनके रंग अलग अलग होते हैं। वैसे परिवार मिश्रा परिवार और मिश्रा परिवार में जो गणेशोत्सव का सिलसिला है वो सालों साल से चल रहा है, लेकिन संदीप मिश्रा के घर में जो गणेश जी पधारे हैं वो पहली बार पधारे हैं। जी जी। पहले हमारे यहाँ 9 साल थे,
9 साल से हमारे यहाँ थे। गणेश जी का कोई एक सुंदर सा कोई मंत्र हो या कोई भी गीत हो या कोई भी चीज हो जो सुना देंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सारा कार्य सिद्ध हो, गणेश जी सभी का सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी के मनोरथ पूरे हो। आपका नाम क्या है? चारू मिश्रा। क्या मांगा है आपने गणेश जी से? मैंने मांगा था, मुझे वो मिला। मिला मिला, क्या बात है। मेरे को 3 महीने का बेबी है, शिवाय। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या नाम रखा आपने? शिवाय मिश्रा। ओके ओके, तो मतलब आपने जो मांगा मतलब इच्छा पूर्ति है गणेश? जी जी, डेफिनेटली। गणेश चतुर्थी में कैसा फील करते हैं आप? जैसे आज 1.5 दिन के गणपति जी आज घर में है, ऐसा लगता नहीं कि गणेश जी यहीं पे बैठे जाए नहीं? वो इच्छा तो वैसी ही रहती है, मतलब 1.5 दिन वैसे तो कम ही है, पर लेकिन ऐसा लगता तो नहीं कि उनको भेजा जाए, लेकिन अब ऐसा है ही, ये बोलते ना चलता ही आ रहा है वैसा कि उनको विसर्जित करना ही होता है। वैसे मेरी तो इच्छा नहीं है कि मैं करूँ। वैसे ढेर सारे गणेश भक्त हैं जिनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि गणेश जी जो हैं वो हमारे यहाँ एक बार बैठ जाए तो हम उन्हें विसर्जित करें कहीं पर, क्योंकि जो एक प्रेम है, एक जो आस्था है वो अटूट है और अकल्पनीय और अतुलनीय है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। हम, क्या नाम है आपका? नम्रता मिश्रा। नम्रता मिश्रा। मिश्रा परिवार के आप भी सदस्य हैं। हाँ। गणेश जी आए हैं, क्या मांगा है आपने नम्रता? जो मांगा है वो सीक्रेट है। सीक्रेट है, आपका भी सीक्रेट है। अभी वो वकील साहब थे, उनका भी सीक्रेट था, आपका भी सीक्रेट है। ये बताइए, अभी गणेश जी जब आने वाले थे उसके पहले जो स्थिति थी और इस समय ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे शादी के बाद लड़की की विदाई होती है तो कैसे तकलीफ होती है? हाँ, विदाई वाला सीन हो गया है। मतलब आंख से बहेंगे जरूर आंसू। मतलब शब्द इनके पास भी नहीं है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, चेहरा खिला हुआ है, प्रफुल्लित है, क्योंकि गणपति बाप्पा सामने विराजमान है। और ये मिश्रा परिवार का ये पूरा का पूरा कुनबा जो है वो यहाँ मौजूद है। और हम मुंबई करों से भी ये अपील करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपना एक नंबर फ्लैश किया है। यदि आपके घर में भी श्री गणेशा विराजे हैं तो डीसी न्यूज़ इंडिया के इस फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम भी आपके घर के गणेश जी को कवरेज करेंगे और ऐसे ही लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, श्री गजानन, जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।